हैं। अंतर सिर्फ यही है, वो देश के बॉर्डर पे लड़ाई करता है और हम देश के भीतर लड़ाई करते हैं, गरीबी से लड़ाई करते हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की लड़ाई करते हैं। यस और नो? फौजी हम लोग भी हैं, वी आर आर्मी, हम सब लोग फौजी हैं, इस देश की, इस भारत भूमि के फौजी हैं। ये अपने अंदर में स्वाभिमान जगाना पड़ता है, देश का रक्षक हमें बनना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, चाइना का जाके कंपनी नाम खरीद लिया। अरे कहाँ का है वो माल, आपको मालूम नहीं है? 70% दवाई चाइना से आती है। और क्या कर रहा है चाइना, सब में केमिकल डाल डाल के बना रहा है। वो चाहता है किसी तरह हिंदुस्तान के बच्चे इसी तरह कमजोर बन जाए शरीर से, ना हृष्ट पुष्ट बनेगा, ना सारा कभी मेडल लेगा। सब दिन चाइना गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा लेता है, आपको नहीं मालूम है, जान लीजिए। सब दिन सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल चाइना लेता है जब गोल्ड खेल होता है। क्यों भाई, हमारा हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम है? हमारा हिंदुस्तान क्यों नहीं मेडल ले सकता है? हाँ ले सकता है। यहाँ के बच्चे आत्मनिर्भर जिस दिन होने के लिए सोच लेगा, जिस दिन कसम खा लेगा कि मुझे भी बनना है आत्मनिर्भर, मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, देखिए कैसे यहाँ भी बदल जाएगा। तो मैं आपको इसी के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि आप आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमारे कंपनी का भारत में पैदा हुआ प्रोडक्ट, भारतीय कंपनी और फल फूल से बना हुआ प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। छोड़िए उस रासायनिक चीजों को, और आप समझदार बन गए, औरों को भी समझाइए। और फ्री में तो समझा नहीं रहे हो यार, तो पैसे भी तो मिल रहे हैं आपको। तो आपके सामने हमारी जो कंपनी है स्मार्ट वैल्यू, ये शिक्षा का भी प्रोडक्ट कितना सुंदर सुंदर लेके आया, कितना सुंदर सुंदर प्रोडक्ट लेके आया। अभी आपको मालूम है वर्चुअल क्लास स्टार्ट हुआ, एक दो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ अपना एजुकेशन में। पहला पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस। ये तो आपको हर स्टूडेंट को करना चाहिए, एडमिशन जिसका हो गया उसको भी। इतना सुंदर प्रोडक्ट है, इतना सुंदर एजुकेशन है इसके अंदर में, इतना सुंदर सुंदर टॉपिक्स दिया हुआ है इस एजुकेशन के अंदर में। तो थोड़ा आप लोग जागिए, आप लोग अपने जीवन में 21वीं सदी के युवा तो हैं, लेकिन एक्टिविटी 20वीं सदी के जैसा। हमारी मानसिकता नौकरी वाली आ गई है। आज क्यों चाइना हमारा भारत में कब्जा करके बैठा है? अभी भी मेरे शरीर में 70% चीज चाइना है। क्या करें? मोबाइल चाइना, लैपटॉप चाइना, टीवी चाइना, फ्रिज चाइना, कान में एयरफोन चाइना, बैटरी चाइना, चार्जर चाइना। और इसी तरह से हम चाइना को ड्रैगन कहा जाता है। देखना, वो ड्रैगन ऐसे मुंह फाड़ के खड़ा है और हम लोग धीरे धीरे उसके मुंह में जा रहे हैं। और एक दिन वो क्या करेगा, मुंह टापेगा, टपाक अपने अंदर डाल लेगा। मतलब ले लिया ना मकाऊ को, हांगकांग को लपेट लिया है। आपको नहीं मालूम है, मैं गया हूं हांगकांग और मकाऊ। वहां पर मकाऊ में मैंने देखा चीन का भी झंडा फहरता और मकाऊ का क्यों? क्योंकि वहां पर गुलामी कर लिया चाइना ने। अगल बगल सारे कंट्री को धीरे धीरे वो लपेट रहा है। पाकिस्तान को लपेट ही लिया लगभग, यानी आधा पेट में तो घुसा ही लिया है, कर्जा दे दे के। ऐसे वो इंडिया को भी चाहता है। इसीलिए आज ये प्रॉब्लम है। आज हम लोगों को जागना पड़ेगा, हम लोगों को बाइकआउट करना पड़ेगा उसके प्रोडक्ट को, और इंडियन प्रोडक्ट अपनाना पड़ेगा। जितना हो सकता है तो करें। जो बहुत इमरजेंसी सामान है वो मुझे मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, लेकिन जितना हो सकता है हम लोग करें और हमारा देसी चीज को अपनाओ ना। क्यों अंग्रेजी दवाइयों के पीछे जा रहे हो? पेट में दर्द हुआ तुरंत फटाक चले गए मेडिकल। अरे यार, पेट में दर्द क्यों हुआ सोचो। तुमको 18 साल 20 साल के लड़के लड़कियों को क्यों प्रॉब्लम होगा?
इसका मतलब इम्यून सिस्टम कमजोर है, और इम्यून सिस्टम कमजोर है तो मजबूत करने के लिए विटामिन सी लो ना, नोनी पियो ना। मैं तो 40 साल को, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इतनी हिम्मत नहीं है बॉडी को टच कर ले वो। मैं तो कोरोना वाले के साथ खाऊं तो मेरे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना व्यायाम करता हूँ, इतना एक्सरसाइज करता हूँ, तो साले को मैं पसीना चुहा करके उसको भगा सकता हूँ। यंग रहना है, खूबसूरत दिखना है, सब दिन यंग जैसा महसूस करना है, तो आपको हर्बल यानी आयुर्वेद का दामन थामना पड़ेगा। ये कान खोल करके सुन लीजिए आप लोग। और जो ये आदत पड़ी हुई है ना फटाक से जाके कुछ खरीद लेने का, नहीं, पहले देखो मेड इन चाइना है तो बेटा सोचो कि खरीदना जरूरत है तो इमरजेंसी है तो लो, नहीं तो बाइकआउट करो, इंडिया का लो। हम है ना, स्मार्ट वैल्यू है ना आपके सामने, रोजगार देने के लिए, स्वास्थ्य का सारा प्रोडक्ट देने के लिए, शिक्षा का सारा प्रोडक्ट देने के लिए, और उसके बाद में ब्यूटी का सारा प्रोडक्ट देने के लिए, घर के अंदर में सर्फ देने के लिए, साबुन देने के लिए, सब कुछ है। चाइना का क्यों कर देंगे आप? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यस और नो? यस। तो क्या हम लोग ये करने के लिए सुनिश्चित हैं? यस। हम लोग प्रोडक्ट कहाँ का इस्तेमाल करेंगे? स्मार्ट वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। साबुन स्मार्ट वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। क्यों डब करेंगे बाबा? क्यों? विदेशी कंपनी आकर के हड़प रहा है हम को। अरे इंडिया का करोगे तो इंडियन गवर्नमेंट को जीडीपी जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट को जीडीपी जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट मजबूत होगा, आपका देश सुरक्षित रहेगा, आपको कोई गुलामी का जंजीर में फिर से जकड़ नहीं सकता। गुलामी की जंजीर बहुत पहन चुका है, 100 साल इंडिया गुलामी की जंजीर को पहना, उससे पहले पता नहीं कितने अकबर बाबर कितने गुलामी हम लोगों को झेला चुका है। अरे अब जब फ्रीडम मिला हुआ है, अब तो इस फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए हर नए बच्चों के कंधे पर जिम्मेदारी है। यस और नो? यस और नो? ये समझना पड़ेगा हर भारत के नागरिक को। तो इस तरह से हमारा जो फैक्ट है, हमारी सच्चाई ये है कि स्मार्ट वैल्यू कभी बंद होने वाला कंपनी नहीं है। ये सच्चाई के आधार पर मैंने समझा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? लोगों के सामने जाते हैं, तरह तरह का लोग तर्क देता है और आप उसी तर्क में रह जाते हैं। नहीं, वो जो मेरा मामा है वो बोल रहा है नहीं चलेगा, लगता है वो ठीक कह रहा है। अरे खाक ठीक कह रहे हो, वो तो तर्क दे रहे तुम्हें। सच्चाई पर आओ, हिम्मत है तो कोई दिखा दो उनको प्रूव करके कि ये बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा? कैसे बंद हो जाएगा? साला गुटखा बंद नहीं हो रहा 50 साल से, मेरा शिक्षा बंद हो जाएगा? साला शराब नहीं बंद हो रहा है, मेरा शिक्षा बंद हो जाएगा? लोगों को शराब चाहिए कि शिक्षा चाहिए भाई? शिक्षा। क्यों बंद हो जाएगा? क्यों बंद हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। मैं फैक्ट के आधार पर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप शिक्षित हैं तो आप किसी के तर्क में, बहकावे में आते हैं। इसका मतलब एक तो पहले जो बोल रहा है उसको ज्ञान नहीं है, ऊपर से तुम उनकी बातों में रह रहे हो तो तुम उससे भी ज्यादा ज्ञान की कमी रह रही। तो आज से 15 साल पहले मैंने ये देखा था, जब लोगों ने बोला नहीं चलेगा, मैंने कहा अच्छा तू क्या बोल रहा है नहीं चलेगा? तू तर्क दे रहा है कि सच्चाई है? मैंने देखा, तराजू पर तौला, मैंने कहा सच्चाई ये है कि स्मार्ट वैल्यू जब तक सूरज चांद रहेगा, स्मार्ट वैल्यू धरती पर चलता रहेगा। ये साल पहले मैंने ये चीज को देख के डिसीजन लिया। सच्चाई नंबर 2 क्या बोलता है? स्मार्ट वैल्यू से कैरियर बनने वाला नहीं है, ऐसा बोलता है मार्केट, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार। और सच्चाई क्या है? करियर शब्द, वो जो बोल रहा है कि यहां से करियर नहीं बनेगा, उनसे जाके पूछो मीनिंग्स ऑफ करियर। यू टेल मी व्हाट मीनिंग्स ऑफ करियर, तो वो नहीं बता पाएगा आपको।
करियर का मतलब जानता है किसी तरह परिवार चलाओ। सही बात है कि नहीं? करियर का मतलब उसके नजर में नौकरी ले लो, नौकरी ले लो। अरे एक नौकरी करने वाला अपने 2 बच्चे और 1 बीवी को खिला सकता है, और एक स्मार्ट वैल्यू का लीडर 40 लाख लोगों को खिला सकता है। ये हिम्मत है। सच्चाई को आपको ना, आज अकेला एक निरंजन सर 1 लाख से ज्यादा लोगों को चला रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में पैसे जा रहे हैं। हमारे टीम के हजारों लोग कार पर चल रहे हैं, सैकड़ों लोग आज मोबाइल अपना खरीद के यूज कर रहा है। सुमित्रा जैसी लड़की आज गरीब घर की लड़की स्कूटी पे चल रहा है। क्या उम्र था उसके स्कूटी पे चलने का? नॉर्मल जगह से नहीं था। आज वो बच्ची स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद 10th पास किया है। कितना 9th में पढ़ने वाली बच्ची स्कूटी पे चल रहा है? नहीं चल सकता। ये सोच और ये हिम्मत, ये जुनून कोई देता है तो स्मार्ट वैल्यू देता है। और बोलते हुए स्मार्ट वैल्यू, सही बात है कि नहीं? Yes. सच्चाई ये है कि स्मार्ट वैल्यू कभी भागने वाला नहीं है। और करियर, यदि करियर का दूसरा नाम कोई है तो स्मार्ट वैल्यू। सही बात है कि नहीं? तो लोग कहता था करियर नहीं बनेगा, मैंने ढूंढा, मैंने कहा क्या बोल रहा है ये लोग, क्या बोल रहा है, करियर नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है भाई, करियर नहीं बनेगा तो बनेगा कहां से करियर? क्या बोला लोगों ने? अरे तू जो कर रहा था वही कर, नौकरी कर रहा था वही कर। तो मैंने अपने बापू से कहा, मैंने कहा आप तो हमारे पास 10-20 साल रहने वाले हो, आप तो चले जाओगे, प्रकृति का रूल है, जाना है सबको। उसके बाद भी मैं जिंदा रह जाऊंगा उम्र के हिसाब से। वो अलग बात है कि इंसिडेंट हो जाती है तो बाप जिंदा रह जाता, बेटा चला जाता है। उम्र के हिसाब से मैं रहूंगा। आप मुझे बताइए, क्या आप एक ऐसा रास्ता दे सकते हैं मुझे कि मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चे के पास पैसा आता रहे और मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते रहे? बोला ई बात ककरा सोन में होले, जे मैं जैसे हो तो चल जाए, जे रहते धरती पर वो समझते हो कि अच्छा मेरा बेटा मान लो इतना बड़ा। जिस बच्चों को ये पता नहीं है कि जिंदगी का ज का मतलब क्या होता है, उस भूल से बच्चे को यदि एक बाप का साया हट जाए जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस और नो? Yes. और उस जगह पर अरे यही है वो स्मार्ट वैल्यू जो एक बच्चे को बाप के, एक बाप जब हटता है तो उस बाप के जैसे बड़े भाई, हजारों भाई का साया उस बच्चे पर रहता है। आज मैं मर भी जाऊंगा तो बाप चला जाएगा, लेकिन हजारों आप जैसे भाई बहन हमारे बच्चे को मिलेगा, और आपके मेहनत की वजह से हमारे घर में पैसे जाते रहेंगे और हमारे बच्चे की पढ़ाई होती रहेगी। ये स्मार्ट वैल्यू की ताकत, ये स्मार्ट वैल्यू की ताकत। कौन ऐसा जगह है जहां पर कि मेरे जाने के बाद पैसा है? नहीं आएगा। कौन समझाए लोगों को? नहीं समझेगा लोग। भारत के 100 साल में खून में घुस गया है गुलामी, डीएनए हो गया है गुलामी का। लेकिन ये जिम्मेदारी आपके कंधे पर है कि बहुत हो गया गुलामी, अब बदलना है अपने परिवार को, बदलनी है अपनी सोच को। चेंज योर माइंडसेट। यूट्यूब पे आजकल तक में हमारा वीडियो लॉन्च हो जाएगा, चेंज योर माइंडसेट। आप सब लोग मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा, और बहुत सारा वीडियो अपलोड होने वाला है। इनवाइट ही कैसे करना है, कोई प्रश्न पूछता है तो कैसे जवाब देना है, फॉलो कैसे करना है, ऐसा ऐसा वीडियो बना के मैं डाल रहा हूं ना, आप लोग सुन के सीखना। किसकी हिम्मत हो गई कि आपको निगेटिव कर दे? किसकी औकात हो गई? निगेटिव हम होंगे। मन मेरा, शरीर मेरा, तन मेरा, और लोग हमको निगेटिव कर देगा। क्या मेरा मन लोगों के हाथ में? क्या होता दरअसल क्या है कि आप भी ना कभी कभी तर्क का शिकार हो जाते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं। क्या बेटा मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आप लोग
क्योंकि छोटे उम्र के हो, दुनिया देखे नहीं हो, दुनिया में ठोकर खाए नहीं हो, तुमको मालूम नहीं है जिंदगी क्या चीज है। तुमको लगता है अच्छा मेरे जो ये बगल वाले कजन आंटी कह रही है वो तो ठीक बोल रही है, हमारे रिलेशन वाले कह रहे हैं मौसा जी वो ठीक बोल रहे होंगे। अरे आप ठीक बोल रहे होंगे, आज मौसा जी से तो पूछ ले कि आप मर जाइएगा तो कितना पैसा आएगा आपके अकाउंट में हर महीने। वो बोलेगा मेरे मरने के बाद पैसा नहीं होगा तो फिर क्या किया जीवन में। दूसरा सवाल पूछो, आपने अपने जीवन में अपने जैसा कितने लोगों को खुश किया, कमाने का रास्ता दिया, बताइए। बोलेगा ये तो मैंने नहीं किया। फिर जिंदगी का क्या मतलब है, सांप चुचुंदर के जैसा अपने लिए खाली जियो। वो तो एक कबूतर भी करता अपने बच्चों के लिए दाना उठा के लाके दे देता। यस और नो? जिंदगी का मतलब सिर्फ अपनों के लिए नहीं जीना है, जिंदगी का मतलब अपनों के लिए भी जीना है और औरों के लिए भी जीना है। वो जिंदगी किस काम का जो औरों के काम ना आए। सही बात है कि नहीं? चेंज योर माइंडसेट, बदलो ना यार अपने आप को। यार आप लोग युवा हो, आप लोग अपने परिवार का कर्णधार सूत्रधार हो, आप लोगों के अपने परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। मेरे कंधे पर जिम्मेदारी आई, मैंने बदला और आज देखो मैं आज ऑलरेडी करोड़पति कब का बन चुका हूं। एक गरीब प्लेटफॉर्म से उठा हुआ आदमी स्मार्ट वैल्यू जैसा चीज को पकड़ा, सच्चाई के साथ रहा, लोगों के तर्क में नहीं गया, सच्चाई को पकड़ा। तो सच्चाई यह है कि करियर का दूसरा नाम, बोलो मुंह से, करियर का दूसरा नाम, पूरा लाइन बोलो, करियर का करियर का दूसरा नाम। कोई पूछता है करियर बनाना है कहां से? स्मार्ट वैल्यू से। बात समझ में आ रहा है? करियर का नाम नौकरी नहीं है, गला में पट्टा लगा करके जब मर्जी हो जब कहे इधर चलो उधर चलो, इधर चलो उधर चलो, वहां जाओ यहां आओ। मिश्रा जी तो हाँ साहब चले जाइए फलाना जगह काम करके आइए, ठीक ठीक साहब ठीक ठीक। चला जिंदगी क्या चीज है रे, अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, अपनी मर्जी से बीवी के पास रह नहीं सकते, बच्चों के सामने रह नहीं सकते, अपने मम्मी पापा को साथ दे नहीं सकते, समाज में हजारों लोगों को आगे शिक्षा दे नहीं सकता, प्रेरणा दे करके लोगों को आगे बढ़ा नहीं सकता, तो जिंदगी किस काम का है बाबा तुम्हारा? सांप बिच्छू के तरह जीने आए हो क्या? फिर पढ़ाई क्यों किया? सांप बिच्छू के तरह जीना था। मैं डांट नहीं रहा हूं बोल के, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं लग रहा है कि सर लगता हम लोगों को डांट रहे हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने जीवन को समझने की कोशिश कीजिए, स्मार्ट वैल्यू को समझिए। हम लोग बेवकूफ नहीं है एमए करके 15 साल से एक ही काम को कर रहे हैं। खराब काम होता तो कब का छोड़ दिया रहता हूँ। यस और नो? अरे खराब बीवी को साला तलाक देने में टाइम नहीं लगता लोगों को, तो खराब काम को छोड़ने में टाइम लगता है। लेकिन मैंने देखा इसकी खूबसूरती को। उसके बाद में लोगों ने क्या बोला, यहां तो झूठ बोलने के लिए सिखाता है, झूठ बोलने के लिए। मैंने बोला अच्छा झूठ का मतलब क्या होता है भाई, जरा हमको समझा दो। तो लोग क्या बोलने लगे, यहां से बोला जाता है करियर बनेगा। मैं देखता हूं कि 6 महीना में कुछ भी नहीं होता, एक साल से लोग काम कर रहा है, कहां कुछ होता। ये बात कौन बोलता है? जिन बेवकूफों को ये पता नहीं है कि अबे सालों एक राजमिस्त्री बनने के लिए भी 2 साल लेबरी करना पड़ता है। यस और नो? उन मूर्खों को पता नहीं है कि यदि मुझे कारपेंटर बनना है, लकड़ी ये ड्रॉर लगाने का मिस्त्री यदि बनना, इस तरह का कांच का, तो हमको 5 साल तक सीखना पड़ेगा। यस और नो? वो लोग ही कहते हैं जिनको ये पता नहीं है कि मजदूरी आज से शुरू हो सकता है, लेकिन करियर शुरू करने के लिए 5 साल पहले समय दे करके उस इंडस्ट्री का ज्ञान लेना पड़ता है। एक आदमी को मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनने के लिए भी 5 साल लग जाता है कि नहीं? टायर खोलने के लिए साला 6 महीना में सीखता है, टायर खोलने के लिए।
पेंचर बनाने के लिए 6 महीना लग जाता है सीखने में, और वो आदमी बोलता है 6 महीना में कहाँ कुछ हुआ। अरे बेवकूफ, कितने दिन में क्रिकेटर बनता है जरा बता दो, कितने दिन में एक आदमी डॉक्टर बनता है जरा बता दो, कितने दिन में एक आदमी कवि बनता है जरा बता दो मुझे, और कितने दिन में एक आदमी फिल्म एक्टर बनता है जरा बता दो मुझे। मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. जिस पर्दे के लिए हम लोग आंख के सामने रंगीन चश्मा चढ़ा रहा था, उस पर्दे की हाल पीछे की आपको समझ में आ रही है ना आजकल क्या हाल है? वहां पर भी पॉलिटिक्स होती है। उस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स है। बिहारियों को सटने नहीं देता उधर में, छोटा कह के निकाल दिया। ले ली जान सुशांत राजपूत का कॉन्स्पिरेसी कर करके लोगों ने। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो भाई, आप जिस इंडस्ट्री में हो, यहां पर लोगों के सामने झूठ नहीं बोली जाती है, कड़वी सच बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हम लोगों को बोलते हैं आईटी एजुकेशन ले लो, इसमें क्या झूठ है? हम लोगों को बोलते हैं करियर बन जाएगा, इसमें क्या झूठ है? हम लोगों को बोलते हैं हेल्थ सही रहेगा, इसमें क्या झूठ है? हम लोगों को बोलते हैं एग्रोलाइजर एग्रोवेरा यूज करो, इसमें क्या झूठ है? और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आप लोगों को भी एक शब्द झूठ निकाल दोगे 1 करोड़ रुपया दूंगा। और हमेशा चैलेंज रहता मेरा, और जिस दिन कोई झूठ साबित कर दिया उसी दिन मैं उसका गुलामी करूंगा पूरा जीवन में। देखने का नजरिया सालों बदल। यस और नो? Yes. झूठ उसे कहते हैं जिस शब्दों को बोलकर किसी के जीवन को बर्बाद किया जाए। समझ में आ रहा है आपको बच्चों? Yes, sir. झूठ किसे कहते हैं? बोलो, आपके नजर में झूठ का मतलब क्या है? हाँ, नहीं बात समझ में आ रही है? झूठ उसे कहते हैं कि जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको बोलने के बाद सामने वाले का लाइफ खराब हो जाए, दैट मीन्स झूठ। यस और नो? Yes. इसको झूठ कहते हैं। तो आप हमको ये बताइए कि स्मार्ट वैल्यू में किसी को ज्वाइन करा के हम लाइफ बनाते हैं कि खराब करते हैं? बनाते हैं। हाँ, लाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ता है हम लोग करते हैं, लेकिन अल्टीमेट लाते कहां? करियर बनाने के लिए लाते हैं। यस और नो? Yes. तो आप लोग को क्या इस बात का गर्व है कि आप स्मार्ट वैल्यू में हैं? Yes. किसको किसको ये गर्व महसूस होता है अंदर से? फीलिंग, यस सर हम सही काम कर रहे हैं। Yes. गर्व महसूस हो रहा है? Yes. प्राउड फील होता है? Yes. बहुत बढ़िया। समझने की कोशिश कीजिए। तो आज हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, आज हम लोग लोगों का करियर बना रहे हैं। आज हम लोग इस बात से टेंशन फ्री हो जाएं कि नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा, 6 महीना के बाद बंद हो जाएगा, 3 साल के बाद बंद हो जाएगा, 5 साल के बाद बंद हो जाएगा। अरे यार क्या बातें करते हैं बच्चों वाली। शिक्षा बंद हो जाएगा? क्या बोल रहे हो तुम? अनबिलीवेबल। हेल्थ लोगों के लिए बंद हो जाएगा? आज ही वैसे सेब बिकना बंद हो जाएगा क्या? फ्रूट बिकना बंद हो जाएगा क्या? क्या बोल रहे? सेंटेंस नहीं मिलता मुझे गाली देने में ऐसे लोगों को। थोड़ी सी भी सेंस नहीं रहता उनको कि यार ये जो डायरेक्ट इंडस्ट्री में है, ये कंपनी हेल्थ को लेके काम करती है, जो आज नहीं जो बच्चा 2000 साल पैदा लेगा उसको भी जरूरत पड़ेगा लोनी का, उसको भी जरूरत पड़ेगा आंवला का, उसको भी जरूरत पड़ेगा एलोवेरा का, उसको भी जरूरत पड़ेगा तुलसी का, उसको भी जरूरत पड़ेगा सब कुछ का। अरे उसको तो 2000 साल वाले को भी बात की जरूरत पड़ेगा ना। फिर नहीं चलने का सवाल कहां से आ गया बाबा? 40 साल के बाद तेरी नौकरी से तुझे निकाला जा सकता है, ये गारंटी है, लेकिन 100 साल बाद भी तेरे को स्मार्ट वैल्यू से कोई निकालने वाला नहीं है, ये गारंटी।
मेरी बात नहीं समझ में आया ना आपको? Yes. अरे आप यदि 25 साल की उम्र में नौकरी ले लेते हो, मान लेते हो, और 60 साल में आपकी रिटायरमेंट हो जाती, तो आप तो 35 साल नौकरी किया ना, Yes. और हम 5 साल अपने तरफ से बढ़ा दिए, खूब ब्रिलियंट हो 20 साल मिलेंगे। 40 साल नौकरी किया, 40 साल के बाद तुमको क्या किया जाएगा? हाँ, स्मार्ट वैल्यू कभी नहीं निकालेगा। आप रिटायर हो जाएं कि आप मर जाएं कि आप हट जाएं, आप मर जाएं, आपका बेटा मर जाए, उसके बावजूद भी आपके घर में पैसा आएगा। और लोग क्या बोलता है, नौकरी में गारंटी है, इधर गारंटी नहीं है। बेवकूफो, नौकरी में गारंटी नहीं है, क्योंकि तू आज कर रहा है तो मिल रहा है, कल एक्सीडेंट में चला गया तो किधर गारंटी? ये सब जवाब। Yes. Yes, sir. अंडरस्टैंड मी? Yes. आप समझ पा रहे हो? Yes. गारंटी वहां नहीं है, गारंटी यहाँ है कि पिछले 6 महीना से मैं बेड पर था। मेरी ऑपरेशन हुई थी, एक इमरजेंसी ऑपरेशन था। 19 दिसंबर को मैंने अपना ऑपरेशन कराया था और 3 महीना में बेड रेस्ट पे था, एक दिन भी काम करने नहीं निकला। और आपको मैं बता के बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि जिंदगी भर 15 साल से स्मार्ट वैल्यू में काम कर रहा हूं। इतना ज्यादा पैसा मैंने कभी नहीं कमाया जब मैं बेड पर था। सारे मेरे सीनियर लीडर जितने भी हमारे टीम के हैं, चाहे भरत जी है, नयन जी है, भरत जी है, सुमित्रा है, आप लोगों जैसे हमें गुरु समझ करके, बड़े भाई समझ करके आपने इतना ज्यादा मेहनत किया कि एक वीक के अंदर 1,25,000 रुपए की चेक आती थी। एक वीक के अंदर मैं बेड में पड़ा हुआ हूं। बताओ भाई, 3 महीना तक बेड में रहने के बाद भी क्या मुझे पैसा मिलता नौकरी में? मिलता बेटा? आप सब बताइए, मिलता? आपके घर में भी तो नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पूछिए जाके उनसे, दादाजी से, चाचा जी से, मामा जी से, फूफा जी से, फुआ जी से, शिक्षिका है आपकी बहन, टीचर है आपका जीजा जी, पूछिए कि जीजा जी यदि वैसे भगवान ना करे आपको पूछो, लेकिन ये दुनिया है, किसी की गारंटी यहाँ पर नहीं है। सत्य बोलता हूँ तो तकलीफ होती है, लेकिन सत्य यही है कि कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे मुझे भी पता नहीं है। यदि मैं चला गया, आपको, आपके दीदी को कौन देखेगा? आपके जो बच्चे हैं, मेरी भांजा भांजी, उसको कौन देखेगा? वो सोच में पड़ जाएगा कि आप तो ठीक कर रहे हैं। कभी आपने ऐसा सोचा? मेरी बात समझ में आ रहा है? इसके सहारे पर छोड़ के जा रहे हो, ऊपर वाले के सहारे पर भगवान देखेगा। मेरे भाई, आप समझदार हैं ना? समझदार हैं कि नहीं? शिक्षित है ना? सच्चाई को पकड़ो। क्यों झूठ बातों में जाते हो? क्यों लोगों के तर्क में जाते हो? फैक्ट तेरे सामने, सच्चाई तेरे सामने है कि स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा रास्ता है जहां पर गारंटी से सक्सेस मिलता है, गारंटी से। मैं किसी को भी गारंटी दे सकता हूं इस बात का। आप 5 साल मुझे दीजिए, 5 साल का समय दीजिए, स्मार्ट वैल्यू में डटे रहिए 5 साल। आपके दरवाजे पर कार नहीं लग गया ना तो तुम जूता मारना मेरे को, लेकिन हाँ 5 साल देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग 6 महीना में घबराने लग गए। 6 महीना हो गया सर, कुछ नहीं हुआ। ऐसे लगता है जैसे 6 महीना में कॉलेज में पढ़ के 50 लाख कुल कमा लिया। ऐसे बोलते हो यहाँ पर आकर के, जैसे लगता है कि 6 महीना स्कूल गया था ना तो तेरे नाम पर 25 लाख की चेक आ गई थी। जैसे अजीबो अजीब इंसान मिलते हैं। अरे सत्य को समझो, फैक्ट को समझो कि कोई भी प्रोफेशनल जो करियर है उसमें 10 साल 20 साल लग जाते हैं लोगों को, लेकिन स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा है जहां पर 5 साल हार्डली हो गया। अब तो 3 साल में वो सब कुछ हो जाता है जो मुझे चाहिए। तो आज से 15 साल पहले मैंने उन सारी सच्चाइयों को समझा और समझने के बाद मैं स्मार्ट वैल्यू में डिसाइड किया। एक होता है डिसीजन, एक होता है डिसाइड। दोनों में अंतर क्या है?
एक लड़का शादी किया एक लड़की के साथ में, 7 फेरा लिया, डिसीजन लिया कि मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरी पत्नी हो और तेरे साथ जीवन बिताऊंगा, अग्नि को साक्षी मानकर। लेकिन फैसला नहीं किया है कि सिर्फ तेरा ही पति रहूंगा। वो आदमी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये पत्नी को छोड़ के फिर दूसरा शादी कर लेता है। तो वो डिसीजन तो लिया था लेकिन डिसाइड नहीं किया था कि जीवन भर तेरा हाथ थामूंगा, जिसकी वजह से और उसको अच्छा लग गया। यस और नो? यदि वो डिसाइड किया होता कि यही मेरा सब कुछ है, इससे सुंदर धरती पर कुछ नहीं हो सकता, मेरी पत्नी दुनिया में सबसे सुंदर है, मेरी पत्नी दुनिया में सबसे अच्छी है, चरित्रवान है, गुणवान है, यदि ये बात का डिसाइड किया रहता तो उस पत्नी का हाथ वो कभी नहीं छोड़ता। सही बात है कि ये अंतर है डिसीजन और डिसाइड। उसी तरह स्मार्ट वैल्यू में भी लोग आते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वो ज्वाइन तो कर लिए, निर्णय तो ले लिए कि चलो ठीक है, स्मार्ट वैल्यू सुने समझे अच्छा लगा ज्वाइन। यहाँ पर आता है बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलता है, मेरा नाम फल्ला कुमार, मैंने सुना समझा अच्छा लगा ज्वाइन कर गया। अरे ये क्या लॉलीपॉप है, तुम्हें अच्छा लगा? अजीब वो इंसान है, बात करने का ढंग नहीं है तुम्हें। पूछा जाता है कि तुम क्यों ज्वाइन किया, मेरा नाम पप्पू कुमार है। एक एग्जांपल दे रहे हैं पप्पू जी का, ऐसा है नहीं कि वो बोलता है मेरा नाम पप्पू कुमार है, मैंने आज से 3 साल पहले स्मार्ट वैल्यू को सुना समझा, बहुत अच्छा लगा, ज्वाइन कर गया। क्या है ये, बटर मसाला है कि अच्छा लगा तुमको? अरे ये बोलो कि मैंने जब स्मार्ट वैल्यू को सुना, इनको समझा, तो मैंने देखा इससे बेहतर करियर पृथ्वी पर दूसरा नाम नहीं है। यानी करियर का मतलब स्मार्ट वैल्यू, और इसीलिए मैंने फैसला किया कि जिंदगी भर स्मार्ट वैल्यू करूंगा। ये बात होना चाहिए ना। ये बोलते हो अच्छा लगा, क्या ये अच्छा लगने वाली चीज? भाषा भी सिलेक्शन सही से नहीं कर पाता, क्या बोलते? समझ में आ रहा है? रंजन तुम्हारा नाम है, अच्छा लगा सर, इसीलिए ज्वाइन कर गए। और ये अच्छा लगने वाले लोग साले रुकते नहीं, मैं देखा हूं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ डिसीजन लिया, डिसाइड नहीं किया, डिसाइड नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले मेरा क्या बोलते हैं, साली और उसका साड़ू भाई में लड़ाई हो गई। मेरे को फोन किया साली, तो जिस दिन उसका मेहंदी हो रहा था, उस दिन उन्होंने मेरे को ऐसा सेंटेंस बोल दिया, अजीबो सेंटेंस बोल दिया, मैंने उस दिन उसको याद दिला दी। मैं पहुंचा, मेरी वाइफ पहले से वहां था, मेहंदी का दिन में मेरे को फोन किया, वाइफ की कुछ विध व्यवहार करना है बोल के, तो आपको तो आना पड़ेगा। मैंने गया तो पूरा मेहंदी लगा के रखी थी, तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, मेहंदी काफी अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। तो वो बोल रहा है क्या बोलते हैं, नजर मत लगाइए, मैंने जैसा चाहा था वैसा मिला मुझे। मैंने कहा ठीक, एक्सीलेंट, ये तो अच्छी बात है। जब इस दिन लड़ाई किया और मुझे फोन करके बोल रहा था कि मेरी किस्मत खराब हो गई जीजा जी, तब मैंने उसे याद दिलाया कि आप क्या बोले थे। इसका मतलब है कि आपने डिसाइड नहीं किया। डिसीजन लेने वाला व्यक्ति आज यहां कल यहां, डिसाइड लेने वाला व्यक्ति एक पांव पे खड़ा होता है और वो कहता है रामायण में जो आप लोगों ने बार बार सुना होगा, क्या, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये कौन कहता है? जो डिसाइड कर लेते हैं। मेरे जैसा लोग, ये निरंजन कुमार सिंह एक बाप का पैदाइशी है और जब तक जिएगा तब तक सिर्फ एक काम करेगा, स्मार्ट वैल्यूज के चारों
ये मेरा डिसाइड है, ये मेरा फैसला है। मेरे फैसले को इस धरती पर का कोई बदल नहीं सकता है। वो सिर्फ एक व्यक्ति है, वो निरंजन ही बदल सकता है। यस और नो? किसी में हिम्मत नहीं है कि मुझे झुका दे। अरे मैं सच्चाई के साथ हूं बाबा, सच्चाई के साथ हूं मैं कुछ झूठ और फरेबी के साथ काम नहीं कर रहा। मैं लोगों को ये नहीं कह रहा आजा आजा, आज ही आजा, कल करोड़पति बन जाएगा। ये झूठ है। मैं सच्चाई बोलता हूं कि देख बाबू, आप अच्छा जगह पर आ गए हो, 5 साल का समय लगेगा, आप मेरे साथ डटो, 5 साल में आपका करियर गारंटी बन जाएगा। और नहीं बना करियर तो तेरा जूता मेरा सर, बोल कहां खड़ा होना है, तुम मुझे मारना पकड़ दे। क्योंकि ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, करके प्रूव कर चुका हूं। आप ही के इलाके के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं था, आज वो सारे बच्चे बाइक पर चल रहे हैं, कार लेने वाले हैं, बहुत सारे लोग। और आपको पता है आपका लीडर, चाहे वो रोहित जी हो, चाहे वो नयन सर हो, चाहे भरत सर हो, ग्रेट लीडर है लोग, चाहे सुजीत जी हो, सारे ग्रेट चैंपियन लीडर है, चाहे पप्पू जी हो, नवीन जी हो, सुमित्रा जी हो, सारे ग्रेट चैंपियन लीडर है लोग। सारे लोगों का करियर बन गया बाबा। नहीं, तुम हमको बताओ ना, 18 साल की उम्र में कौन ऐसा लड़का है जो कार पर चलता है? हमारे सिस्टम में है, हमारे सिस्टम में 18 साल का लड़का कार पर चलता है, अपनी गाड़ी पर। इसका मतलब नहीं हुआ जीवन, तो किसका मतलब हुआ जीवन रे बाबा? वो 60 साल का उम्र में रिटायरमेंट मिलेगा, पापा रिटायरमेंट मिल गया, कार का चलो, तो बेचारा का पैसा से वो कार चला भी नहीं पाएगा, हक से लगेगा साला कहीं आगे आदमी। मेरा कहने का मतलब साफ है कि जगो, उठो, नींद से जागो। तुम अपने करियर के नींद में सोए हुए हो, अब जगो, जगने का समय आ चुका है। तेरा जीवन 18 साल का हो चुका है, 20 साल का हो चुका है। अरे अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे? इतना सुंदर चीजें हाथ में मिल चुका है, क्यों व्यर्थ कमा रहे हो? लग जाओ अपने मिशन में, करियर बनाने का मिशन में लग जाओ, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के मिशन में लग जाओ, लग जाओ उस मिशन में। हजारों लोग जो